ऋग्वेद की श्रृंखला के चलते कमेंट के माध्यम से मेरे माननीय साथियों में से किसी ने अरणी मंथन, अगन्याधान, आज्य और पुरोडाश शब्द जो कि हमारे पिछले सूक्तों में वर्णित किए गए का अर्थ स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। इस वीडियो में आज हम इन चारों शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेंगे और इनसे संबंधित और स्पष्ट ज्ञान अगर अन्य किसी के पास है तो कृपया कमेंट के माध्यम से इन्हें और स्पष्ट करने का कष्ट करें। यह चैनल हमारे सनातन से संबंधित आपसी ज्ञान को बढ़ाने का माध्यम है, इसलिए इस उत्तम माध्यम का प्रयोग करते हुए हम आपसी ज्ञान को बढ़ाते रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार सभी को। चलते हैं इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पहला है अग्नि मंथन। अग्नि मंथन, जिसे अरणी मंथन भी कहते हैं, लकड़ी के दो टुकड़ों के घर्षण द्वारा आग पैदा करने की एक प्राचीन विधि है, जो विशेष रूप से वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि उत्पन्न करने के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया में शमी या पीपल की लकड़ी से बने तख्ते और उस पर घुमाई जाने वाली लकड़ी की छड़ी का उपयोग होता है, जिससे चिंगारी निकलती है। उसे हवा देकर बढ़ाया जाता है और अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है। यह सनातन धर्म की महत्वपूर्ण परंपरा है। इस विधि से उत्पन्न अग्नि को अत्यंत शुभ माना जाता है और दैवी गुणों से युक्त भी माना जाता है, जिससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरा है अगन्याधान। अगन्याधान का अर्थ है पवित्र यज्ञ अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करना या नव स्थापित करना। यह एक अनुष्ठान है जिसमें श्रोत सूत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से जाप के साथ कुंडों में घार्यपत्य, दक्षिण और आहवनीय जैसी पवित्र अग्नियों की स्थापना की जाती है। इस अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति अहितग्नि कहलाता है, जिसका अर्थ है पवित्र वैदिक अग्नि को रखने वाला। इसे हविर यज्ञों में प्रथम माना जाता है और ये अग्निहोत्र यज्ञ की पूर्वापेक्षा है। तीसरा है आज्य। आज्य का अर्थ है घी या वह चिकना सार जो मक्खन को तपाकर प्राप्त किया जाता है। यह संस्कृत में एक शब्द है जिसका प्रयोग वैदिक काल में यज्ञ में आहुति के लिए हविष्य के रूप में अर्पित किया जाता था। यह स्पष्ट रूप से वह घी जो यज्ञों में पवित्र आहुति के रूप में प्रयोग होता है। आज भी हम पवित्र घी यज्ञ की पवित्र अग्नि को अर्पित करते हैं। चौथा है पुरोडाश। पुरोडाश यज्ञ में अग्नि को चढ़ाया जाने वाला अन्न से बना एक विशेष प्रकार का हविष्य होता है। इसे मुख्य रूप से जौ या चावल के आटे की टिकिया के रूप में बनाया जाता है। इस टिकिया को घार्यपत्य अग्नि पर, कपालों या मिट्टी के ठीकरों पर पकाया जाता है, जो आम तौर पर 8 या 11 होते हैं। पुरोडाश को इंद्र, पूषण, सरस्वती, मित्र और वरुण जैसे विभिन्न देवताओं को अर्पित किया जाता है। यह वैदिक यज्ञों का एक महत्वपूर्ण अंग है और विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे दर्श, पूर्णमास और पशु याग में प्रचलित है। यहाँ यह स्पष्ट है कि यज्ञ में अग्नि में अर्पित पवित्र घी तथा जौ से बना खाद्य पदार्थ अर्पित कर देवताओं का आह्वान किया जाता है, जो हम आज भी करते हैं, बस उसका थोड़ा रूप परिवर्तित हो गया है। अरणी मंथन, अगन्याधान, आज्य और पुरोडाश का अर्थ जानते हुए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मिलते हैं। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।